अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, खैर मकदम है आप सभी का मेरे चैनल रजा हुसैन कादरी पर। हज़रात, आज हम सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला की वो तकरीर सुनवाएंगे जिसमें सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला ने बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही हसीन लहजे में, बहुत ही उम्दा तरीके से हमें माह मुबारक यानी रमज़ान मुबारक बारे में सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला ने बहुत ही हसीन बयान दिया है। क्योंकि हम लोग रोज़ा तो रख लेते हैं, बुरी बातों से, बुरे अपने कामों से बचते नहीं हैं। यानी अगर रोज़ा रख लेते हैं तो बदनिगाही से, बदजुबानी से, फहशगोई से, बदकलामी से महफूज नहीं रह पाते। हजरात, तो आइए सुनते हैं सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला की वो तकरीर जिसमें हज़रत साहब क़िबला ने बताया कि हम सबको रोज़े अगर रखने चाहिए, अगर इबादत करनी चाहिए तो रस्मी इबादत नहीं करनी चाहिए। अगर रोज़े रखने चाहिए तो रस्मी रोज़े नहीं रखने चाहिए। रस्मी का मतलब ये है हज़रात कि अगर हम रोज़े ना रखें तो हम ये सोचते हैं अगर रोज़े हम ना रखेंगे तो फ़ला क्या कहेगा, फ़ला क्या कहेगा या कोई क्या सोचेगा। तो ये रस्मी रोज़े हैं, ये रस्मी इबादत हैं। इसीलिए हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह के लिए रोज़े रखने चाहिए और अल्लाह के लिए नमाज पढ़नी चाहिए, ताकि दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। हजरात, तो सुनते हैं सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला की ये तकरीर। जो रोज़ा इबादत बन जाए वो निजात दिला सकता। एक तो रोज़े की आदत है और एक तो रोज़ा इबादत है। रोज़ा आदत और इबादत में फ़र्क क्या है? आदत ये सब ने रखा, हम भी रख लें, ये आदत है। न रखेंगे तो क्या जवाब देंगे, ये आदत है। न रखेंगे तो लोग ताना देंगे, आदत है। फिर रोजा इबादत क्या है? रोजा इबादत यह है कि अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है और मुस्तफा जान रहमत ने रोजे का हक यह बताया है अगर तू रोजा रखे तो सिर्फ भूखा प्यासा न रहे, बल्कि तेरा हाथ भी रोजेदार रहे, तेरी जबान भी रोजेदार रहे, तेरी आंख भी रोजेदार रहे, तेरा पैर भी रोजेदार रहे, तेरा कान भी रोजेदार रहे। कान रोजेदार इस तरह कि कान अल्लाह के ममनू करदा चीजों को न सुने, हाथ रोजेदार इस तरह हाथ अल्लाह के मना करदा कामों को न करे, जबान रोजेदार इस तरह कि जबान अल्लाह की ममनू करदा चीजों को अदा न करे, पैर रोजेदार इस तरह कि पैर उस जगह चलकर न जाए जहां अल्लाह ने जाने से मना किया है। जब तू इन सारे आज़ा को रोजेदार बनाता है तो ऐसे रोजे के मामले में मेरा अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं। हर अमल की जजा जन्नत है, रोजे की जजा खुदा की जात है। इसीलिए आका फरमाते हैं रोजेदार को दो खुशी है, एक तो इफ्तार के वक्त, दूसरा लिकाए रहमान के वक्त, खुदा की जियारत के वक्त। सहाबा ने पूछा आका हम अल्लाह की जियारत कैसे करेंगे? आका फरमाते जैसे तुम आसमान पे चांद देखते हो बिला तमसील, उसी तरह तुम खुदा की जियारत किया करोगे। ये रोजेदारों की शान है। आज के रोजे क्या है? जिसमें झगड़ा, जिसमें गीबत, जिसमें चुगली, जिसमें फसाद। रोजे को आदत मत बनाओ, रोजे को इबादत बनाओ। एहसास मिट गया, इबादतों का एहसास मिट गया, गुनाहों का एहसास खत्म हो गया। जब तक के लोगों में गुनाहों का एहसास जिंदा था वो इबादत करके भी अल्लाह से डरते थे, वो इबादत करके भी रब की बारगाह में आंसू बहाते थे कि मौला मैं तो हक अदा न कर सका। लेकिन आज एहसास नहीं है, इसलिए लोग हंसते हंसते इफ्तार करते हैं। हालांकि सहाबा का मामूल था जब इफ्तार का वक्त आता वो हाथों को उठा करके रोते और कहते मौला रोज़ा तो चला गया लेकिन रोज़े का हक ना अदा हो सका। आंसू बहाते, डरते। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सारी नियतें तो दस्तरखान पे लगी होती है इफ्तार के वक्त। आइए एक बात निकल आई, एहसास गुनाह। क्या है एहसास गुनाह? आका ने फरमाया ना कि जब रमजान शरीफ का हक जाय कर दोगे तो अल्लाह तुमसे इज्जत को छीन लेगा, तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे। एहसास खत्म है गुनाह का, इसीलिए रमजान शरीफ में भी गुनाह करते हैं और गुनाह कर रहे हैं तो जलील हो रहे हैं। एहसास किसे कहते हैं? एहसास यह कि मैंने क्या किया। छोटे से गुनाह को बड़ा समझना, मैंने क्या किया। एक खातून बारगाह रिसालत में आई और अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो गया है, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है, आप मुझ पे हद लगा दें, हद जारी कर दें ताकि मैं गुनाह से पाक हो जाऊं।
اللہ کے حبیب نے احساس گناہ دیکھ کر کے فرمایا کہ جا، ابھی تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تیرے جرم کی سزا تیرے پیٹ کے بچے کو نہیں دی جا سکتی، اگر تجھ پہ حد لگے گی تو وہ بچہ بھی ختم ہو جائے گا، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لے کر کے آئی، آقا فرماتے ہیں تیری جان چلی جائے گی تو اس کی پرورش کون کرے گا، اس کو دودھ کون پلائے گا، جا اس کو دودھ پلا اس وقت تک جب تک یہ کھانے نہ لگے۔ وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، اور جب بارگاہ رسالت میں آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے آئی۔ بچہ روٹی کھا رہا تھا، عرض کی آقا مجھ پہ حد جاری کریں تاکہ میرا گناہ جو میرے دامن پہ لگا ہے وہ دھل جائے۔ حضور نے 3 مرتبہ اس کو اپنے دروازے سے ٹالا، اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کو ڈھیل دی جاتی تو وہ بھاگ جاتا، دوبارہ پلٹ کرنا آتا، لیکن احساس گناہ تھا، گناہ کا احساس تھا کہ یہاں گناہ مٹ جائے تاکہ وہاں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ اس خاتون نے 3 مرتبہ حاضری دی، حضور اب میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، مجھ پہ حد لگا دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی بندی، جب اللہ نے تیرے جرم پہ پردے ڈال دیے تھے تو تو نے اظہار جرم کیوں کیا؟ اب چونکہ تو جرم کا اظہار کر چکی ہے، اقبال گناہ کر چکی ہے، اب تجھ پہ حد لگائی جائے گی۔ اور اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب وہ مر چکی اور اس کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کتنی بدبخت تھی وہ عورت جس نے رسول پاک کے دور میں منہ کالا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو اس کا گناہ دیکھتا ہے، تو اس کا احساس گناہ نہیں دیکھتا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ 70 جہنمیوں پہ تقسیم کی جاتی تو اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اب گناہ کبیرہ کی بہت بڑی تعریف ہے، اس کو نہیں بیان کروں گا، لیکن جو گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرتے ہیں، پہلی بات تو چونکہ میرا مسلک صوفیہ ہے، صوفیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ بڑا کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ بڑا ہے، بات تو یہ ہے جس گناہ پر خدا تیری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے، اور جس نیکی پر خدا تجھے بخش دے وہی نیکی سب سے بڑی ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، پتہ نہیں وہ کس گناہ پہ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بڑا گناہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، سال بھر تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی سال اس کو موت آ جائے، اسی سال جس نے ماہ رمضان میں گناہ کبیرہ کیا تھا، اس نے بڑا گناہ کیا تھا، اب بڑے بڑے گناہوں کو گنایا گیا۔ مثال کے طور پر کسی عورت پر غلط نیت سے نظر ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا کے دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کا دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے۔ 70 کی فہرست امام سیوطی نے گنائی ہے، اور پھر 70 کی فہرست گنانے کے بعد فرماتے ہیں 70 پر یعنی 1 2 3 4 والا 70 نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب نے یہاں جو 70 فرمایا ہے یہ 70 گنتی والا 70 نہیں ہے، بلکہ کثرت بتانے کے لیے 70 ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا میں نے تجھے 50 بار سمجھایا تو نہیں مانا، میں 100 بار تیرے گھر آیا تو نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 99 کے بعد ایک جو ملا کر کے آتا ہے وہ 100 نہیں، گنتی کا 100 نہیں، یہاں 100 بتانا کثرت بتانے کے لیے ہے، یہاں 50 کہنا کثرت بتانے کے لیے ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 70 بڑے گناہ ہیں، یعنی اتنی طویل تعداد میں اتنی کثرت سے ہے بڑے گناہ کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، بس اتنا کہ جس گناہ پہ خدا ناراض ہو جائے وہ بڑا گناہ۔ تو جس نے رمضان شریف میں قصدن بڑا گناہ کیا، قصدن، نماز کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، نماز کو ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں
खेल कूद में वक्त को जाय करना, वक्त का जिया, ये भी गुनाह कबीरा है। आका फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ में गुनाह कबीरा किया, उस रमजान से लेकर आने वाले रमजान शरीफ तक फरिश्ते उस पर लानत करते। ये लानत क्या है? लानत समझते हैं? लानत का मतलब यह है जिस पे लानत पड़ी वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। इंसान की लानत क्या है? इंसान की लानत, एक जानवर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी सहाबी के जानवर पर बैठे थे, वो धीरे चल रहा था, किसी ने कह दिया कि इस पे लानत हो, ये धीरे चलता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस जानवर के नीचे उतरकर फरमाया जिस पे लानत कर दी गई मैं उस जानवर पे सवारी नहीं कर सकता। ये एक इंसान की लानत का असर है। जिस पे मासूम फरिश्ते लानत करे उसका अंजाम क्या होगा? वो भी एक दो लानत नहीं। रमजान शरीफ को छोटा मत समझिए। एक के 70 पर आपकी नजर है, गुनाह नेकियों की कसरत पे आपकी नजर है, गुनाहों की तबाही पे आपकी नजर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे माह रमजान शरीफ में नेकियों का दर्जा बढ़ जाता है, वैसे माह रमजान शरीफ में गुनाहों का भी मामला बढ़ जाता है। यानी अगर रमजान शरीफ में तुम एक गुनाह करोगे तो और दिनों के अंदर जो गुनाह करते थे अब उस गुनाह से ज्यादा तुम्हें अजाब दिया जाएगा, क्योंकि आपने माह रमजान की हुर्मत को पामाल किया है, आपने माह रमजान शरीफ की इज्जत को पामाल किया है। तो सोचो इंसान की लानत पड़े, ये हाल है। तो जिस पे फरिश्तों की, वो भी एक दो नहीं, पूरे साल तक फरिश्ते लानत करते हैं। और अल्लाह के नबी सादिक व मसदूक नबी ने फरमाया कि अगर वो उसी साल रमजान शरीफ आने से पहले पहले मर जाए तो उसके पास कोई नेकी नहीं होगी जो उसको जहन्नम की आग से बचा सके, और उसका ठिकाना तो जहन्नम ही होगा। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। हमारा जिस्म इतना ताकतवर नहीं है कि हम अपने जिस्म पर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सके। मेरी कौम के जवानों, अपनी जवानी पे इतराने वालों, अपनी कुव्वत पे नाश करने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की एक चिंगारी अगर दुनिया के समुंदर में डाल दी जाए तो दुनिया के सारे समुंदर आग से भड़कने लगे। उस चिंगारी को, वो जहन्नम की चिंगारी को समुंदर ठंडा नहीं कर सकते, बल्कि समुंदर को वो एक चिंगारी भड़का देगी और समुंदरों के अंदर आग लग जाएगी। जो एक चिंगारी सारे समुंदर को भड़का दे, अल्लाह अकबर, उस जहन्नम के अंदर ये छोटा सा वजूद, जो छोटी सी, अल्लाह अकबर, अगरबत्ती के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो चिराग की लौ की तेज को, जो चिराग की लौ की हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो सिगरेट के चटके पर बेकरार हो जाता है, ये छोटा सा वजूद जब जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा उस वक्त इस वजूद का क्या होगा? मेरे आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जब पहाड़ों को जहन्नम में डाला जाएगा तो पहाड़ ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे नमक को पानी में डालने से नमक पिघलने लगता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। अल्लाह अकबर, तरावी के वक्त में पैर फैलाकर मोहल्लों में बैठने वालों, रोजों के वक्त में छुप छुपा कर खाने वालों, अल्लाह की गैरत को चैलेंज मत करो। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि जो गुनाह कबीरा रमजान शरीफ में करेगा साल भर फरिश्तों की लानत होगी। आप कहते हैं मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान नबी का गुलाम है, मुसलमान नबी पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इतनी मुसीबतों में क्यों है, इतनी तकलीफों में क्यों है, क्यों तबाह हो रहा है मुसलमान? अरे जिस पर फरिश्ते पूरी साल लानत करे वो कौम तबाह न होगी तो क्या होगा? उस कौम के घर न जलेंगे तो क्या होगा? उस कौम की बेटियों की आबरू न लूटेगी तो क्या होगा? वो कौम गुर्बत की चक्की में न पिसेगी तो क्या होगा? आओ सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, नादिम होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मगफिरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूं, मैं उनको माफ कर देता हूं।
सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पे सबक़त ले गई है। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उम्मत की तबाही का इतना ही ख्याल है तो हम रमजान शरीफ का एहतराम क्यों नहीं करते? हम रमजान शरीफ का एहतमाम क्यों नहीं करते? क्यों हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते? आओ अपने गुनाहों का एहसास लेकर खुदा की बारगाह में पलटो ताकि तबाही से बच जाओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, तो सुना आपने, सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला ने हमें गुनाहों से बचने के लिए और बुरी बातों से बचने के लिए कितना बेहतरीन और लाजवाब हमारे लिए पैगाम दिया। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है इस पैगाम पर हम सबको अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए और सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला की उम्र में, इल्म में और बुलंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक ताला उनका साया हम सबों के सरों पर तादीर कायम व दायम फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हजरात, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।